जी हां, सही पढ़ा आपने। यूक्रेन में रमजान की इफ्तार पार्टी, इफ्तारी करवाई गई है। इफ्तारी के लिए उन मुस्लिम सेनाओं को और सैनिकों को, फौजियों को, यूक्रेन के मुस्लिम फौजियों को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इनवाइट किया। दोस्तों, इस ऑफिशियल वीडियो को आप देखिए। ये तमाम मुसलमान सैनिकों को बुलाया गया और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उनको शाम को यानी इफ्तार से कुछ मिनट पहले संबोधित किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला। मैं चंद बातें आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि काफ़ी दुख है, काफ़ी तकलीफ़ की यह बात है, रमज़ान पाक के इस मौके पर, होली रमज़ान में, इस वक्त हम आपको जंग में भेज रहे हैं और आप इस देश के लिए लड़ रहे हैं। हमें दुख है कि रमज़ान के इस महीने में आपकी ऐसी हालत है और आप हमारे अपने देश के लिए, आप अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की मुस्लिम कम्युनिटी को रूस के खिलाफ होना चाहिए और यूक्रेन का साथ देना चाहिए। इसी बयान में उन्होंने आगे ये कहा कि रूस का दमन ज़रूरी है। यूक्रेन के लिए जो मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है वो काफ़ी लाजवाब है। साथ इसी स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि रमज़ान का जहां पाक मौका चल रहा है, जहां पर रूस को नरमी दिखानी चाहिए, रमज़ान के इस मौके पर रूस ने हमारे सैनिकों की, जो मुसलमान सैनिक भी हमारे यूक्रेन के रशिया के पास हैं, उनकी अदला बदली तक करने से इनकार कर दिया है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देना चाहिए। और जो उन्होंने मेन बात कही है वो आपको बता रहा हूं। उन्होंने मेन बात कही कि आज से, इस साल से अब यूक्रेन में एक नया ट्रेडिशन, नया रिवाज हम शुरू करेंगे। ये सरकारी तौर पर अब हर साल रमज़ान के पाक महीने में तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को इफ्तार पार्टी दी जाएगी और जो हमारे फौजी हैं मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए, उनके लिए स्पेशल इफ्तार ऑर्गेनाइज हर साल अब यूक्रेन में करवाया जाएगा। दोस्तों, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और ज़ेलेंस्की की इसमें तारीफ की जा रही है। वहीं एक्सपर्ट का कहना यह है कि अब ये मुस्लिमों को अपनी तरफ करने के लिए ज़ेलेंस्की गेम खेल रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद ये तस्वीर देखिए। इतना ही नहीं, इस स्पीच के बाद मुस्लिम सैनिकों को अवार्ड भी ज़ेलेंस्की ने बांटा है। और आपको ये भी बता दूं कि रोज़ा इफ्तार भी ज़ेलेंस्की ने उन मुस्लिम सैनिकों के साथ किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां आपको ज़ेलेंस्की बीच में बैठे हुए नजर आएंगे। यूक्रेन की हाई कमांड के साथ बैठकर उन्होंने मुस्लिम फौजियों के साथ इफ्तार किया। दोस्तों, उधर आपको एक बड़ी खबर बताऊं, यूक्रेन के लिए डराने वाली खबर है। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट ने यूक्रेन को कहा है कि रशिया ने अपनी सेना को नए हथियार दिए हैं। उन नए हथियारों में एक फ्लेम थ्रोवर है। इस रिपोर्ट में लगी हुई आपको ये फ्लेम थ्रोवर मशीन नज़र आ रही है, हथियार नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि रूस का ये नया हथियार यूक्रेन पर काफ़ी भारी पड़ने वाला है और अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट ने यूक्रेन से कहा है कि ये तेज़ी से तुम्हारी तरफ आ रही है, इसे तबाह कर दो इससे पहले कि ये तुम्हें तबाह कर दे। ये बात बहुत बड़ी है। दोस्तों, अब डोनबास के जिस इलाके पर रूस का कब्जा है, यूक्रेन ने उस डोनबास के इलाके को निशाना बनाया, जिसमें एक नागरिक की मौत हुई और दर्जनों घायल हैं। закапывать и менять шпалы. अच्छा, स्लोवाकिया के साथ एक सीन हो गया। स्लोवाकिया ने अपनी छाती चौड़ी करके MiG-29 कई सारे फाइटर जेट यूक्रेन को दिए और उसके बाद एक रिपोर्ट जारी करी और करनी पड़ी।
उन्होंने कहा कि हमारे MiG-29 जो हमने फाइटर जेट दिए हैं उसमें कई सारे पार्ट गड़बड़ हैं, और ये बात हमें खुद अब पता चल रही है क्योंकि उसको देने से पहले हमने जो पार्ट रिपेयर करवाए थे वो पार्ट हमारे देश में जो रशियन इंजीनियर्स थे उन्होंने रिपेयर करे थे। तो अब हमें ये जानकारी मिली है कि वो रिपेयर करने के बजाय कई सारे पार्ट्स को ख़राब करके यूक्रेन को फाइटर जेट दिए गए हैं, जो कि यूक्रेन के लिए वो MiG-29 अब सर का दर्द होंगे। दोस्तों, इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर MLRS दागा है। दोस्तों, इसके बाद इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर को बता रहा हूं। सीधे हो जाइए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट में नेटो और अमेरिका का प्लान है, रूस के खिलाफ वो प्लान है, जिसमें ये सारी जानकारी जो यूक्रेन में हो रहा है उससे जुड़ी सब कुछ है। आपके सामने उनके पेज रख रहा हूं। यही वो डॉक्यूमेंट है जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है। इससे यूक्रेन और यूरोप के लोगों को बड़ा झटका लगा है। नेटो और अमेरिका का सीक्रेट दस्तावेज आप रजाग्राफी पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव। ध्यान से सुनिए, रजाग्राफी आपको सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है जो कि लीक हुआ है अमेरिका और नेटो का। जिसके अंदर क्या है समझिए। इसके अंदर जो बताया गया है कि यूक्रेन के द्वारा रूस के इतने सैनिकों को मारा गया, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि ऐसा नहीं है। यूक्रेन ने बहुत कम रूसी सैनिकों को मारा है। रूस का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, बल्कि ज्यादा दिखाया और बताया जा रहा है। इसी प्लान के तहत इसी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, लीक्ड डॉक्यूमेंट से यह खुलासा हुआ है कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, रूस काफी मजबूती से टिका हुआ है। दूसरी तरफ रूस के नए सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। Второй этап будет такой же холодный. Интервал больше интервал. Быстрее! Короткими, быстро, быстро! Сразу сюда тащи его. उधर रशिया ने कहा है यूक्रेन नेटो के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है डोनेट्स्क में हमारे लोगों को मारने के लिए। दोस्तों, उधर अमेरिका यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका और इजराइल ने ठगा नहीं। कितनी बार मैंने आपसे कहा, लेकिन आपने समझा नहीं। ओहो, क्या ये तो राइम हो गया। चलिए सुनिए मेरी बात। अब दोस्तों, रोड मैप नहीं दे रहा है अमेरिका यूक्रेन को कि आप ये गाइडलाइन फॉलो करो, जिसके बाद आपको नेटो में शामिल किया जाएगा। यानी अंदर से देख लीजिए अमेरिका कितना घुन्ना है। अब सुनिए एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। यूक्रेन अगले हफ्ते अपने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को भारत भेजने वाले हैं। वो भारत आएंगे और भारत आकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन इनवाइट करेंगे। इसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं, और मुझे यकीन है कि मोदी जी वहां ज़रूर जाएंगे और जैसे तैसे करके जंग को कुछ घंटे के लिए ज़रूर रुकवाएंगे, ताकि 24 में ये बात बोलने के लिए उनके पास एक बड़ी बात हो। वहीं वेस्ट के देशों को चीन ने दो टूक दे दी है कि हमें मत सिखाओ कि रशिया को हमें क्या समझाना है और क्या नहीं समझाना, हमें तुमसे ज़्यादा समझदारी है। वहीं दोस्तों, सीधा खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए एक्सक्लूसिव फुटेज रजाग्राफी पर आप देख रहे हैं। तुर्की पहुंच चुके हैं रजब तैयब एर्दोगान से मिलने के लिए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। कहा जा रहा है कि बड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल अभी इन दोनों देशों के बीच बात क्या हुई है वो सामने नहीं, लेकिन इस तस्वीरों से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उधर आर्मीनिया पुतिन को आंखें दिखा रहा था, ऐसे में अब निकोल पाशियान
यानी आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करी है और कहा है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के जो बॉर्डर हैं उस पर तनाव ना बढ़े, इस पर रूस उसकी मदद करता रहे। उधर आपको मालूम है कि नाटो में अभी हाल में ही शामिल हुआ है फिनलैंड। अब फिनलैंड से रशिया ने बड़ी बात कही है। पहले तो धमकी दी थी, अब रशिया ने नरमी से कहा है कि भैया आपसे गुजारिश है कि आप नाटो के सैनिकों को अपने बॉर्डर पर तैनात होने मत दीजिएगा, अपने देश में तैनात मत होने दीजिएगा। इसके लिए हम आपके बहुत एहसानमंद रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे। वहीं दुनिया डर भी रही है रूस के गुस्से से। व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर अब देखिए क्या हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए, जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ख़तरनाक ये मिसाइल है जिसका नाम है यार्ड्स मिसाइल। जी हाँ, जो कि रशिया के लेनिनग्राड के इलाके में सड़कों पर घूम रही है। यानी रूस इसको नॉर्मली घुमा रहा है सड़कों पर ताकि दुनिया देखे कि वो कुछ भी कर सकता है। उधर मॉस्को ने बड़ा इल्ज़ाम अमेरिका पे लगाया है और कहा है कि जो अमेरिका है वो केमिकल अटैक के लिए भड़काने वाला है, बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने के लिए भड़काने वाला है, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन जो अमेरिका यूक्रेन में बना रहा था लगभग वो पूरा हो चुका है। उधर एक और तस्वीर सीधा दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे तस्वीर देखने के बाद ही। ये देखिए, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया गए थे। दोनों के बीच क्या बात हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको में कितनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है और इन दोनों के ही दोस्ती की वजह से अमेरिका और यूरोप परेशान है, क्योंकि हाल में ही परमाणु बम तैनात कर दिया है रशिया ने अपना बेलारूस में। उधर यूक्रेन के इंटेलिजेंस के द्वारा बताया गया है कि रशिया एक नई फौज बना रहा है, एक नई लड़ाकू टीम बना रहा है जिसका नाम स्टॉर्म जी है। उधर यूक्रेन ने बखमत के इलाके पर मिसाइल और रॉकेट दागे हैं। वहीं रूस के कैमिकाज़े आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन के ठिकानों और हथियारों को कुछ इस तरह से निशाना बनाया। रूस के लिए एक बुरी खबर यह है कि आयरलैंड अब तक न्यूट्रल था और वो किसी के न पक्ष में था न किसी के खिलाफ में था, लेकिन अब वहाँ की सरकार और वो देश यानी आयरलैंड अब सोच रहा है यूक्रेन का साथ देने के लिए। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, रूस ने जितनी भी कैलिबर शिप तैनात करी हुई थी यूक्रेन के खिलाफ, तमाम शिप को वापस अपने बेस पर भेज दिया है। उधर यूक्रेन के सैनिकों ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के टैंकों को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, आज की वॉर अपडेट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल बटन इसीलिए बार बार लगाते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक नहीं करना है भैया, इस पर आप क्लिक करो। यह ऐसा ही लाल बटन वीडियो के नीचे यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ या यहाँ जहाँ भी आपके मोबाइल में आ रहा है, क्लिक करके बटन जैसे आप दबाएंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। 15 लाख मोदी जी वाले आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और इस 15 लाख से बड़ी बात तो यह है कि रोज़ रज़ाग्राफी की खबर आपको फ्री में मिलती रहेगी। जय हिंद।